हो लगे हरे नंदी का भात भरण नंदला बाबाजी भात भरेगा रोदा भाग बिचारी का किया आरता हर नंदी ने नरसी छोड़ मुरारी का किया आरता हर नंदी ने नरसी छोड़ मुरारी का मेरे सब पे पहला हर नंदी को दखनी चीर उड़ाया था हीरे मोती दिए भात में भाल छलकता आया था फिर रथ में देखे हाथ जाम में मनसा सेठ बुलाया था रथ में देखे हाथ जाम में मनसा सेठ बुलाया था मेरा जो सामान लिखा पर्चे में मेरा जो सामान लिखा पर्चे सम्मान बढ़ाया उन सबके लिए दिल की गहराई से बार बार धन्यवाद। उधर से भी 300 रुपये का पुरस्कार आया, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भी जिन्होंने सम्मान किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर से हमारे बहुत अजीज अजय तेवतिया जी को 500 रुपये से स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताया कि उस कृष्ण कन्हैया ने ऐसा भात में दिया और जब उस मनसा सेठ को रखने से बाहर किया यूं कहने लगे मनसा सेठ जो तूने इस चिट्ठी में नहीं लिखा वो भी मैं तेरे लिए लाया हूँ। आदमी समझ में तो आ रही है भात कैसा दिया नक्सी ने। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि बहुत जात लगानी पड़ती है, कंपटीशन की रागनियां है इसलिए पूछ रही हूँ। दूसरी गली के अंदर क्या बताया बहुत अच्छे। अच्छा ये मेरे भात में दिए, इन्होंने $1 दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है आइए जी, अमेरिका का $1 है, धन्यवाद। श्रीमान अशोक घटान जी, श्रीमान अशोक घटान जी भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष भाई 500 रुपए से स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमान सर्वेश तेवतिया जी, अजय तेवतिया जी और प्रदीप तेवतिया जी के मामा भाई 2500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आशीर्वाद दो, जोरदार ताली। और आप नेपाल से, अच्छा जी कितने रुपए मेरे को समझ में भी नहीं आए। अच्छा ये भी $1 है, ठीक है ये भी मेरा, ये बहुत बहुत धन्यवाद। आइए क्या बताया दूसरी गली
बाली बिछवे बाली अजब निराली गहना करके प्यार दिया कणी मणि की भेंट गई मनसा का पानी उतार दिया कड़ी बड़ी की भेंट गई मनसा का पानी उतार दिया। मेरा बोला मिश्री तो बिछुआरे सब 25 मन तोल दिए गुड़ शक्कर और खांड करारी के अलग पिटार खोल दिए काजू और अखरोट संभालो जो मनसा तन बोल दिए काजू अखरोट संभालो जो मनसा मेरे 25 मन मेहंदी ले लो रे 25 मन मेहंदी तो जानते होंगे कन्हैया ने 25 मन मेहंदी दी न्यू कहने लगे रे मनसा सेठ पहले तो तू अपने आप को रचा और फिर सारे गांव में इस मेहंदी को बांट दे इतनी मेहंदी तूने मंगाई है बताओ 25 मन मायने रखती है कैसी चिट्ठी दी थी गरीब के घर पे बताया मेरे 25 मन मेहंदी ले लो रे मेरे 25 मन मेहंदी ले लो बचाना से निकाल लगे नहीं भाते भराए आगे है नंदीता भाते भराए नंदीता उधर से एक अंकल जी ने अपना आशीर्वाद मुझे दिया 100 रुपए देकर के बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिसने इस रागिनी पर मान सम्मान किया आशीर्वाद दिया बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आइए। और श्रीमान महकार जी श्रीमान मास्टर जी महकार जी भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष वो भी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आइए। इतनी छोटी छोटी चीज उस नंद के दुलारे ने भात के अंदर दी जरा सुनिएगा तीसरी कली में क्या होता है मेरे 25 मन सोना दे दिया हो 25 मन सोना दे दिया हर रेशमी कई हजार मिर्च मसाले सब चीजें थी जिनका लगा दिया बाजार नरसी को कंगाल बताया न्यू बतलाते सब नर नारे नरसी को कंगाल बताया न्यू बतलाते नगर के अंदर चर्चा होने लगी अरे नरसी सेठ को तो कंगाल बताते थे लोग लेकिन इतना धन आज कहाँ से आ रहा है क्योंकि श्रोताओं एक सच्चाई है कि जो कृष्ण कन्हैया थे वो सिर्फ हर नंदी को नरसी सेठ को दिखाई दे रहे थे आइए किस प्रकार से और क्या दिया मेरा सुई भाग्य तुम ले सुई भाग्य तुम कृष्ण जी ने फरमाए सुरमा शाही देखे ने सब नेक जोग सब निपटाए मेरे सोने के रे और देखिए मेरे सोने के तो पत्थर ले लो जो बड़ी सास ने मंगवाए सोने के पत्थर ले लो जो बड़ी सास ने मंगवाए मेरे 25 मन चावल दे दिए मेरे 25 मन चावल दे दिए और 25 मन चावल भाते भराए नंदीता
पता मुझे, नाम नहीं पता मुझे आपका। कोई बात नहीं, तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए। 300 रुपये का पुरस्कार दिया। माननीय अजय तेवतिया जी उन्हें इस गाने का मान और सम्मान भाई 500 रुपए से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत श्रोताओं बहुत बताया कि ये नहीं कि उस कृष्ण कन्हैया ने, उस भगवान ने सिर्फ मनसा सेठ के यहाँ ही भाग दिया था, सारे नगर में भाग दिया था। कैसा भाग दिया सुनिएगा अंतिम कली की तरह। दिया नरसी ने सारा सिरसागढ़ हरसाया। ऊपर को रहे और सुनिए, ऊपर को करी नजर सामने तो सवा पहर सोना बरसाया। ऊपर को करी नजर सामने सवा पहर सोना बरसाया। फिर सोना कोई सके रे घर पे, कोई सके रे जाके भाव। पनहारी पन घट पे सके रे, बनिया लोग सके रे हाथ। धोबी सोचे घाट सके रो, सब ते दूने हो जा ठाट। रुकिए, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि धोबी घर का रहाना घाट का। ये कहावत इस किस्से से शुरू हुई थी। उस धोबी ने क्या सोचा, जब सोना बरस रहा था तो धोबी ने सोचा कि जो घर में सोना बरसा है वो तो मेरा है, उसे तो कोई ले जा ही नहीं सकता। पहले घाट पे चलते हैं, अपनी धोबन को साथ में लिया, बच्चों को साथ में लिया और घाट पे पहुंच गया वो धोबी। लेकिन जब तक घाट पे जाता, जब तक जो पनिहारी थी उन्होंने वो सोना अपने घड़ों में, पानी का भर रही थी, अपने घड़ों में भर लिया। वहां पे कुछ नहीं मिला, सोचने लगा यहाँ पे तो कुछ नहीं है, अब घर चलूं, घर का तो सकेर लूं। श्रोताओ, जब तक धोबी घर आया, पड़ोसियों ने सोचा कि धोबी यहाँ पर नहीं है। धोबी के घर से सारा धनमाल पड़ोसी सकेर के ले गए। श्रोताओ, बताया जाता है ये कहावत वहीं से शुरू हुई थी कि धोबी घर का रहा ना घाट का। लेकिन वो धोबन कृष्ण कन्हैया के पास वो पहुंचती है, न्यू कहने लगी, रे कन्हैया तूने सभी को सब कुछ दिया, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया। लेकिन श्रोताओ, ये कहाँ पता था कि लालच में कुछ भी नहीं मिलता। कन्हैया ने दोबारा से बारिश की थी, बताया फिर धोबी सोच घाट सके हो, सब दूने हो जा ठाट। धोबी सोच घाट सके हो, सब दूने हो जा ठाट। फिर घर और घाट मिले खाली रे, फिर घर और घाट मिले खाली, सुभाष बिना। ऐसे थोड़े ना जयकारा लगता। आज के दिन हम आजाद हुए थे। उठाइए पूरे पूरे हाथ जो अपनी भारत माता से प्यार करते हैं, दोनों हाथ उठने चाहिए।
श्रोता बताया कि जो पहले के नौजवान थे वो जान तो देते थे लेकिन अपने इस देश की खातर जान दे देते, लेकिन आजकल के नौजवान हैं वो भी जान देते हैं। मैं ये नहीं कहती जान नहीं देते, जान तो देते हैं लेकिन किन के ऊपर देते हैं? हम जैसी लैलाओं के ऊपर। अगर किसी ने प्यार में धोखा भी दे दिया तो जान दे देंगे, नस काट लेंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं प्यार में। लेकिन श्रोताओं एक सच्चाई है, अरे क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए? 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए। अरे मरना है तो मरो अपने इस वतन के लिए। जब तेरी लाश देखेगी तो ये महबूबा भी दुपट्टा उतार के दे देगी तेरे कफन के लिए। आइए पहली कभी के जरा क्या होता है सुनो। हुए शहीद देश पर जो आज हुए शहीद, विकेट कम कर दो। क्या बताया? हुए शहीद देश पर जो आज क्यों हम उनको भूल गए? राजगुरु सुखदेव के संग में फांसी ऊपर झूल गए। मंगल पांडे चंद्रशेखर, मंगल पांडे चंद्रशेखर मिट गए हुए उदास बिना। देश में आजादी, देश में आजादी नाती नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी नाती नेता वीर सुभाष बिना। डांस पे तालियां बजा रहे थे, उनको पता है कौन सी ऐसी वीरांगना थी? वीरांगना कौन थी? नहीं पता? क्यों नहीं पता? पढ़े नहीं थे आप? बहुत अच्छे, माता पिता का नाम अच्छे से रोशन कर रहे हो। श्रोताओं बताया कि बुंदेले हर बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी, कि बुंदेले हर बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी। अरे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं भी इस देश के अंदर हुई जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी। आई दूसरी कली के जरा कैसे क्या होता है सुनेगा। रानी झांसी आजादी की विस्फोटक चिंगारी थी। ऊधम सिंह ने टायर को लंदन में गोली मारी थी। ऊधम सिंह ने टायर को लंदन में गोली मारी थी। लाखों वीर शहीद हुए जो चले गए रंगरास बिना। देश में आजादी, देश में आजादी नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी नाती नेता वीर सुभाष बिना। शहीद होते हैं कुछ लोग, कुछ नेता लोग। बताया कि 5 उंगली तो बराबर नहीं होती, लेकिन कुछ नेता ऐसे हो गए मेरे इस भारत देश के अंदर कि उन नौजवानों के नाम की बोलियां लगाने लगते हैं। कोई नेता ये कहता है क्या हुआ, मर गया तो शहीद तो शहादत देने के लिए बनता है।
पैदा होते हैं सही शहादत देने के लिए। श्रोताओ ये बताइए, क्या एक नौजवान की कीमत 5 या 10 लाख रुपए हो सकती है? कोई नेता बोलता है कि 5 लाख रुपए दे दो इसके घर वालों को, कोई कहता है 10 लाख रुपए दे दो। क्या आपका मानना है, क्या एक नौजवान की कीमत 5 या 10 लाख रुपए हो सकती है? हाथ उठा के बताइए, आपकी समझ में तो आ रही है ना कि नहीं? समझ में आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हाथ उठा के बताइए। लेकिन श्रोताओ, एक कवि हुए अलवर डिस्ट्रिक्ट से, उन्होंने बहुत सुंदर सा जवाब दिया। अगर आपको भी अच्छा लगे, मुझे तो ये लाइनें बहुत पसंद है, अच्छा लगे तो जोरदार तालियां जरूर चाहूंगी। बताया, अरे तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, उनके दिल से पूछिए जिनका नौजवान बॉर्डर पर शहीद हो जाता है। बताया कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, अरे मौना कीमत लौटाती है वीर परशुरामाओं को। तो लो हम 20-20 लाख देते हैं तुम किस्मत के हेडों को। अगर हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। जब पता लगेगा, जब जो मंत्री लोग उन शहीदों की बोलियां लगाते हैं, जब उनका बेटा भी बॉर्डर पर शहीद होगा, जब पता लगेगा कि एक बेटे की कीमत कैसे लगाई जाती है। श्रोताओं, आजकल हमारे देश की हालत इतनी बिगड़ चुकी है, हमें दुर्भाग्य से ये बात कहनी पड़ती है कि आज उन लोगों की हालत ऐसी हो गई कि उनकी कब्र पर नहीं एक विधिया, जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन। हम 2 या 3 दिन तो उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने शहादत दी, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं, क्योंकि अब फोन ही ऐसे चल गए जिनमें रात दिन हम लगे रहते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता उन शहीदों को याद करने का। बताया कि उनकी कब्र पर नहीं एक विधिया, जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन। अरे जगमगा रही है उनकी हवेलियां, जो नोच करके खा गए शहीदों का कफन। ऐसे लोग इस भारत देश के अंदर हो चुके हैं। श्रोताओं, बताया कि नेता तो आपने बहुत देखे होंगे, बहुत नेताओं के भाषण भी सुने होंगे, बहुत से नेता तो अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ नेता गंदे भी हो चुके हैं मेरे भारत देश के अंदर, क्योंकि कुछ बाबाजी भी बदल गए। आप सभी जानते हो, बाबा भी बदल चुके हैं मेरे इस भारत देश के। जो पहले के बाबा थे उनकी पूजा की जाती थी, हर घर में पूजा जाता था, लेकिन आजकल के बाबा तो ढोंग रचाने वाले हो गए। बताया कि राजनीति में सुभाष चंद्र बोस जैसा किरदार नहीं देखा। नेता तो वो थे, आज कितनी भी बड़ी बड़ी मूछें रख लो, ये सोचते हैं कि भगत सिंह जैसी मूछें बढ़ाने से हम भगत सिंह बन जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस जैसी टोपी पहनने से हम सुभाष चंद्र बोस बन जाएंगे, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। श्रोताओं, बताया कि राजनीति में सुभाष चंद्र बोस जैसा किरदार नहीं देखा और भगत सिंह जैसा कोई सरदार नहीं देखा। आज एरे गहरे नत्थू खेरे तंत्री बनकर बैठे हैं, और जिनको जेलों में होना था आज मंत्री बनकर बैठे हैं। ऐसे कुछ लोग हो गए मेरे भारत देश के अंदर। बताया कैसे थे सुभाष चंद्र बोस? तीसरी गली में क्या बताया? सबसे बढ़ के वीर पोस छे, गौरे दह सच मान गए। फौज 4 आजाद हिंद की जर्मनी और जापान गए। फौज 4 आजाद हिंद की जर्मनी और जापान गए। अंग्रेजों से टकराए वो, अंग्रेजों से टकराए वो, जीने की किसी आस बिना देश में आजादी हो, देश में आजादी मराठी नेता वीर सुभाष का, देश में आजादी मराठी नेता वीर सुभाष का। बहुत अच्छे होते थे, वो कैसे होते थे, जरा ध्यान
सुनिएगा, मेरी तरफ ध्यान दो, बातों में कुछ नहीं रखा। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, आज के दिन हम आजाद हुए थे। श्रोताओं बताया कि जो आज की माताएं हैं, जो पहले की माताएं थी, उनमें अंतर क्या हो गया। जो भगत सिंह की माँ थी, भगत सिंह से जेल में मिलने के लिए पहुंचती है। जब भगत सिंह जेल के अंदर बंद होते हैं, माँ की आंखों में आंसू थे। भगत सिंह कहने लगे कि माँ तेरी आंखों में आंसू, तू तो एक शेर की माँ है, तेरी आंखों में आंसू ये शोभा नहीं देते। तो पता है भगत सिंह की माँ ने क्या जवाब दिया। भगत सिंह की माँ ने कहा, रे भगत सिंह, ये आंसू दुख के नहीं है, ये आंसू खुशी के हैं। मैं तुझे कमजोर करने के लिए इस जेल के अंदर नहीं आई, मैं तेरा हौसला बढ़ाने के लिए आई हूँ कि मेरा बेटा इस देश के लिए कल मरने जा रहा है। ऐसी थी वो माँ। एक बार उस माँ के लिए तो तालियां बजा दो। लेकिन आजकल की माताएं कैसी हो गई, आजकल की माताएं ऐसी हो गई कि अगर आपस में भी बच्चों में लड़ाई हो जाती है ना, तो माताएं ये कहती है कि घर से बाहर नहीं जाना, लड़ाई हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लड़ना नहीं है किसी से भी, भाड़ में जाए ये देश, भाड़ में जाए ये दुनिया, हमें नहीं कराना देश आजाद। श्रोताओं बताया कि लाल लाल तो सब कहे, लाल तो थे वो लाल, कि लाल लाल तो सब कहे, लाल तो थे वो लाल, जो लाल लहू से कर गए दुश्मन का सरलाल। ऐसे थे वो लाल जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी। और एक बात और आपको बताना चाहूंगी, कुछ दिन पहले एक न्यूज भी आई थी कि जो हमारे कुछ भारत देश के लोग थे, जो बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं फौजी, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। पता है, न्यूज आई थी, देखी थी किसी ने। पत्थर फेंके जाते हैं। वो रात दिन जो फौजी होते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं बॉर्डर पर, जो पुलिस वाले होते हैं वो भी हमारी सुरक्षा करते हैं। अगर वो बॉर्डर पर हमारी रक्षा नहीं करेंगे, सुरक्षा नहीं करेंगे, तो हम भी बचने वाले नहीं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। श्रोताओं बताया कि इस दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी, लेकिन जब मिलेगी जब उन लोगों का भी बुरा हश्र होगा जो पत्थर फेंकते हैं। हम में से ही कुछ लोग हैं जो पत्थर फेंकते हैं, अपने भारत देश के अंदर ही लड़ाई करने वाले लोग। बताया कि हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं, और कोई नहीं है, बाहर के देश के लोग नहीं आते, कि हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली है और भेड़ियों को दिल्ली में खुली छूट दे डाली है। अरे बहुत हो गया साहब, इन घर के गद्दारों को थोड़ा सा तो झटका दो, और जो सेना पर पत्थर फेंके उन्हें लाल किले पर लटका दो, लाल किले पर लटका दो, जब इस दिल को तसल्ली मिलेगी। श्रोता बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंकल जी का, जिन्होंने पुरस्कार दिया और अपना आशीर्वाद में मुझे दिया। बताया कि चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं, तसल्ली मिल जाएगी, लेकिन अब मिलेगी। बहुत अच्छी लाइनें लिखी कि चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं। अरे या तो उनको फांसी टांगे वीर शहीदों की माएं, और या सीने पर गोली मारे वध सैनिक की विधवाएं। इस दिल को तसल्ली जब मिलेगी जब विधवाएं फेरे तलक की विधवा हो जाती हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम किया था, जो तीन शहीदों ने शहादत दी थी इस भारत देश को बचाने के लिए। लेकिन श्रोताओं देखिए, जो वो माताएं थी 60 और 70 साल उनकी उम्र थी, लेकिन एक जो माता थी उनके तो एक बेटी थी, लेकिन जो दो माताएं थी उनके कोई संतान भी नहीं थी। अपनी सारी उम्र उन्होंने इस भारत देश को कुर्बान कर दी, दूसरी शादी नहीं करी, जबकि शादी से 5 या 6 महीने हुए होंगे जो वो नौजवान बॉर्डर पर शहीद हो गए थे। 60-70 साल की उम्र हो गई, एक के तो संतान थी, 2 के संतान नहीं थी। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जिन्होंने शहादत दी इस भारत देश को। आइए अंतिम कली के तरह कैसे क्या बताया। लोह पुरुष सरदार पटेल ने देश महान ये बना दिया, सारी रियासत करी इकट्ठी हिंदुस्तान ये बना दिया, सारी रियासत करी इकट्ठी हिंदुस्तान बना दिया। राधा और हरे राम फैसले, राधा और हरे राम फैसले गाते ढंग
तरीके के समझाने लगे, सुनिएगा। आपने 200 रुपये तहे दिल से धन्यवाद, और उनके सर पे नहीं उतार के दिया जिला तक जी। 200 रुपये बस और आवेंगे जी, मैं लेके जाऊंगी, मैं ऐसे मांगने वाली नहीं हूँ। आइए रागिनी समझ में तो आ रही है, आपके ही क्षेत्र की ये रागिनियां हैं। आइए, क्योंकि आपने एक प्रसंग ही ज्यादातर सुनते हो आप लोग कि जब द्रौपदी को सभा में बुलवाया गया, द्रौपदी को नगन नचाया गया, वो प्रसंग आप सभी सुनते हो, लेकिन यहाँ की बहुत कम रागनियां गाई जाती है। आइए दूसरी कली के तरह न्यू कहने लगे कन्हैया की द्रौपदी उस दुर्योधन को सभी ने तो समझा लिया, लेकिन उसके कोई बात समझ में नहीं आती। आइए सुनिएगा दूसरी कली के तरह क्या कहने हैं। समझ में ना उसकी आवे, युद्ध का रास्ता अपना
घूंघट खोल छीन हिलनियो हत्या घूंघट खोल और पुत के आरा होद होतिया होत ही न छोड़ भी शक्कर का मेल मिले जब अमृत में भी सब अरे कोयल पे अभी मीठी बोले कोयल पे अभी मीठी बोले भाई हो से नाक लगाई हो से नाक लगाई हो से आदरणीय श्रीमान चौधरी सर्वेश जी और अजय तेवतिया जी और प्रदीप तेवतिया जी, भाई तीनों भाई इस गाने का मान और सम्मान 2500 रुपए से करते। एक बार 4 बार ताली बजाकर आशीर्वाद दे दो। जाओ ना ताली अपने जाए ना आप कोई खाने अपने जाए आप खाने सिनाब लुगाई हो से के जाम की नाग लगाई हो से नाग लगाई हो से लपट लगे तुमर जा चलके लपट लगे तुमर जा चलके आग लुगाई होते मेरी आंखें साथी लुगाई हो से जब दुनिया के जाम की लाग लगाई हो से
अरे ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों मौत के घाट मरे थे। सिंध या सिंध दोनों भाई सबने काट मारे थे। अरे सिंध या सिंध दोनों भाई सबने काट मरे अरे इंद्र चंदा गौतम के घर काला पाठ मरे थे। त्रिया कारण खुद शिव जी भी लंकर काट मरे थे। खुद शिव जी भी निरंतर काट मरे भारत है लक्ष्मी चंदा कितने बिना लक्ष्मी चंद्र कितने बिना तू भाई हो से दुनिया के हमारा लाख भाई हो से लाख भाई हो से कर दे आई न मरवा दे भागल भाई हो से। दुनिया के महाराज जाम की लाख